फतेहपुर उपमंडल के राजा का तालाब क्षेत्र के तहत आने वाली सहकारी डिपो नकोदर के सेल्समैन ने अपनी सहकारी सभा के प्रधान सहित पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कमेटी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। सेल्समैन का आरोप है कि कमेटी प्रधान अपनी मर्जी से कार्य करवाने व चहेतों को राशन देने का दबाव बनाते हुए कमेटी दबाव में काम करवाने के लिए विवश करते हैं। सेल्समैन का आरोप है कि कोविड-19 में आए सरकारी राशन पर भी कमेटी प्रधान ने कुंडली मारकर अपने निजी स्थान पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने चहेतों में राशन बांटा था। फिर उसका सारा ठिकरा सेल्समैन पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ज दिया तो जो हमारा सेक्रेटरी है उसने चार्ज लिया एज पर रिकॉर्ड मुझे ये बताया जाए कि एज पर रिकॉर्ड अगर वहाँ कम था तो उन्होंने राशन के चार्ज क्यों लिया। उन्होंने कह देना था कि इस बार आप दीजिए। मेरे मूंग प्लस पाए गए, 46 किलो मूंग प्लस पाए गए, मेरा नमक 51 किलो केजी अधिक पाया गया, कड़वा तेल 40 किलो ज़्यादा पाया गया, मलका ज़्यादा पाई गई। कम कहाँ हुआ फिर? कम तो जो उन्होंने लिया था, जो उनके घर के रिश्तेदार हैं, उनके घर में शादियाँ होती हैं। आज हमारे घर में आंबों के बगीचों की खुदाई हो रही है, 15 बंदे लगे हैं, 15 किलो चीनी भेज दो जी, गाड़ी अपनी भेज दो। जब उनसे पैसे मांगो तो जो ऐसी बात करते हैं कि देखते हैं हम आपको कैसे काम करते हैं, आप तो सेल्समैन हो। वहीं सहकारी सभा नकोदर प्रधान दीपक मनकोटिया ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते जो राशन गरीबों के लिए आया था, उसकी बिक्री से पहले जब कमेटी ने राशन की जांच पड़ताल की थी तो पाया कि सूची के तहत आया राशन बिना बेचे ही डिपो के अंदर कम था। शंका होने पर कमेटी ने डिपो को ताला जड़कर इसकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक फतेहपुर सुरेंद्र राठौर को कर दी। विभागीय निरीक्षक सुरेंद्र राठौर जांच के लिए डिपो पहुंचे तो तैयार की गई सूची में गेहूं, चीनी, चावल, आटा की मात्रा कम पाई गई थी। जो हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग के जो निरीक्षक हैं सुरेंद्र राठौर जी, उनको हमने सूचना दी कि आप कल आके इसका निरीक्षण करें। 14 तारीख को वो फिर उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने जो PSO मशीन थी वो चेक की। उसके मुताबिक जो है आटा जो है 656 kg है कम पाया गया। चावल में अंतर पाया गया, 4 क्विंटल 12 kg जो है चावल कम पाएगी। गंदम 6 क्विंटल 93 kg जो है कम पाएगी। चीनी 67 किलो जो है कम पाएगी। मूंग 46 किलोग्राम जो है ज़्यादा हुई। और नमक जो है 51 kg जो 51 किलो जो भी ज़्यादा था। तेल जो है 40 लीटर ये भी ज़्यादा था। चना फ्री जो हमारा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो चना फ्री दे रही है अपने पर मेंबर के हिसाब से, तो इसमें 3 क्विंटल 5 kg जो है ये भी ज़्यादा थी। मलका इसमें 51 kg जो है ये भी ज़्यादा थी। तो इसी हिसाब से ये सारी डिटेल पड़ी हुई है मेरे पास ही है। इसका ये हमारे जो राठौर साहब आए थे, जो पूरी प्रबंधक कमेटी थे, और जो हमारे सेलमैन थे उनके साइन हुए यहाँ पे, उन्होंने कबूल किया। मंडी जिला के गोहर उपमंडल के दाड़ी वार्ड में मनरेगा मजदूरों पर स्थानीय गांवों के ही एक परिवार ने पत्थरों व डंडों से हमला कर दिया। मजदूरों में कई दलित महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका गोहर अस्पताल में मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। मजदूरी कर रही महिलाओं के अनुसार वे ग्राम पंचायत बासा के तहत रास्ते के निर्माण को लेकर खड्ड से रेत निकाल रही थी कि वहां एक अन्य व्यक्ति और पूरे परिवार ने उन्हें खड्ड से रेत निकालने पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिलाओं ने बताया कि हमला कर रहे व्यक्ति के बेटों और उसके परिवार ने पत्थर व डंडों की मदद से लगभग आधा दर्जन मनरेगा मजदूरों को घायल कर दिया। महिलाओं ने यह भी बताया कि पिटाई करने वाले परिवार ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। मामले को लेकर गांव की वार्ड पंच ने थाने में जाकर उक्त परिवार के खिलाफ रपट दर्ज करवाई है। मजदूरों की पिटाई को लेकर स्थानीय प्रधान कमला शर्मा, उमेश शर्मा और वार्ड सदस्य खीमी देवी ने भी घोर निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ रेत निकालने को मना किया था, लेकिन मजदूरों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने बताया कि उक्त मामले को लेकर उन्होंने भी थाना गोहर में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं थाना प्रभारी सुरम सिंह ने बताया कि मामले को लेकर दोनों शिकायतकर्ताओं की तरफ से क्रॉस FIR दर्ज की गई है, जिसमें छानबीन की जा रही है कि दोषी कौन है।
दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खिमी देवी वार्ड पंच जो है लेबर के साथ खड्ड से रेत निकाल रही थी, तो जब वो रेत निकाल रहे थे तो उसी गांव के नैन सिंह और उनके पुत्रों ने, पूरे परिवार ने जो है वो उस लेबर के ऊपर पथराव और डंडों से हमला किया, जिसमें कि चार व्यक्ति, जिसमें नरेंद्र कुमार जी और रिन्नू जन्नू और रमा देवी को चोटें आई हुई हैं, जिस पर दोनों पक्षों के तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है और जो भी घायल, जिनको भी चोटें लगी हैं, उनका मेडिकल गोहर हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। इस घटना की हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी इसमें जिसकी भी गलती होगी उसके विरुद्ध कानून के भिन्न भिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जोगिंदरनगर उपमंडल में लावारिस बैलों, पागल कुत्तों के हमले के बाद अब वार्मिंग घोषित बंदरों की दहशत से लोग खौफजदा हैं। ताजा घटनाक्रम में शहर के गरुड़ निवासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक की टांग बंदर के हमले के दौरान फ्रैक्चर हो गई, जिसे स्थानीय अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रोहित घर से आईटीआई में प्रवेश के लिए निकला था। अचानक बंदर उसे काटने के लिए झपट पड़ा। आतंकी बंदर के हमले से स्वयं को सुरक्षित बचाने के लिए वह भागते समय नाले में जा गिरा, जिससे युवक की टांग में गंभीर चोटें आई हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे जख्म आए हैं। युवक की चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में उपचार के लिए लाया। यहाँ पर मौजूद हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक ने युवक की टांग में फ्रैक्चर की पुष्टि की। अस्पताल में युवक की टांग में प्लास्टर चढ़ाकर उसे आगामी कुछ दिनों के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जोगिंदरनगर BS ठाकुर ने बताया कि शहर में बंदरों की दहशत पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग को पुनः अवगत करवाया जाएगा। लावारिस बैल और पागल कुत्तों पर नगर परिषद के तत्वावधान में समय समय पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बंदर के हमले से युवक के घायल होने की जानकारी मिली है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं जोगिंदरनगर वन मंडलाधिकारी राकेश कटोच ने कहा कि गरुड़ू में बंदरों के द्वारा राहगीरों पर हमले की जानकारी मिली है और इस बारे में वन परिक्षेत्र अधिकारी को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दुनिया की 400 से अधिक आवेदनकर्ताओं में शामिल मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिसने दुनिया की शीर्ष 10 में जगह बनाई है। 4 साल के इस प्रोग्राम के लिए सभी खर्च जुत्शी स्मिथ स्कॉलरशिप द्वारा उठाया जाएगा, जिसकी राशि 2.5 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जया सागर NIT हमीरपुर से इसी साल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंजीनियर बनी है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में PhD करने UK जा रही है। हाल ही में म्यूनिख जर्मनी में हुई क्वांटम टेक्नोलॉजी की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भी जया ने भारत को गौरवान्वित किया। जया ने बताया कि PhD के इस प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया से सिर्फ 10 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें एशिया से सिर्फ उनका ही चयन हुआ है। इस स्कॉलरशिप में फीस, आने जाने का हवाई खर्च, रिसर्च ग्रांट और बाकी खर्च जुत्शी स्मिथ स्कॉलरशिप द्वारा उठाया जाएगा। जया ने बताया कि पिछले वर्ष JKU लिंच ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी से अपनी रिसर्च इंटर्नशिप की थी, जिसका सारा खर्च परमर्था फाउंडेशन द्वारा उठाया गया था। इंटर्नशिप के दौरान जया की रिसर्च के प्रति उनके रुझान और लगन को देखकर उनके प्रोफेसर अलेक्जेंडर पालेर ने जया को इस कोर्स के लिए प्रेरित किया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इंग्लैंड जा रही हूँ अपनी डायरेक्ट PhD के लिए CDT क्वांटम इंजीनियरिंग। क्वांटम इंजीनियरिंग साइंस में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका फ्यूचर है। अभी जो हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं नॉर्मल लेवल पे, उसका नेक्स्ट लेवल होगी क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके लिए रिसर्च वर्क के लिए मैं अपनी PhD करने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जा रही हूँ। मैं NIT हमीरपुर से ग्रेजुएटेड हूँ। आई हैव अ BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पिछले साल ऑस्ट्रिया में 2 महीने समर इंटर्नशिप मैंने करी थी, जहाँ पे मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग पे फास्टर मैनिपुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे काम करा था और उसी के बेसिस पे CDT क्वांटम इंजीनियरिंग के इस कोर्स के लिए मैं जा रही हूँ, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं
और उसमें से आई एम द ओनली इंडियन एंड द ओनली एशियन, सो फॉर विच आई एम गेटिंग द स्कॉलरशिप, जुत्शी स्मिथ स्कॉलरशिप। पर्यटन नगरी मनाली के परिधि गृह में कोविड-19 से प्रभावित हुए कार्यों को गति देने के लिए व लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर मनाली नगर परिषद मनाली के 1 और 2 वार्ड में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। परिधि गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में रेवेन्यू, बिजली, जल शक्ति, टीसीबी, वन, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशासन के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राजस्व, जल शक्ति और विद्युत विभाग को लेकर अधिकतर शिकायतें, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिक जानकारी देते हुए मनाली एसडीएम रमन खरसंगी ने बताया कि नगर परिषद मनाली के 1 और 2 वार्ड में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासन के द्वारा मनाली में कोविड-19 के चलते मार्च महीने से रुके पड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटाने का प्रयास किया गया। तो काफ़ी यहाँ पे लोगों के द्वारा जो वार्ड नंबर 1 और 2 में जो भी शिकायतें हैं उसके बारे में कई ज्ञापन मिले और ज़्यादातर का जो है मौके पर निपटारा कर दिया गया था। उसके अलावा जो जिन शिकायतों का मौके पर निपटारा ना हो सका उसके बारे में संबंधित जो विभाग है उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विदिन 3 और 4 डेज जो है इनका निपटारा किया जाए और कंप्लायंस जो है उपमंडल प्रशासन को दी जाए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जो है आपकी जो भी ग्रामांचल होती हैं जो उपमंडल प्रशासन को जरूरत है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शीघ्र ही जो हमारी समन्वय जो कोशिश है वो अब उसकी जो 1 और जो शिविर जो है वो जल्द ही लगाया जाएगा। इसके बारे में उपमंडल प्रशासन जो है शीघ्र इस पर डिसीजन लेगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो जाना एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।